हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ शिल्पी। मेरे इस चैनल पर आपको मैं DIY शेयर करती हूँ जो होम एंड गार्डन रिलेटेड होते हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का DIY वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये DIY। ये एक टेबल टॉप प्लांटर है जिसे मैं जो टेक अवे फूड कंटेनर है उसी से बना रही हूँ। तो हम सबसे पहले इस तरह का इस तरह का जो फूड कंटेनर होता है ना, जिसमें करी वगैरह आता है, हमें उस तरह का एक फूड कंटेनर ले लेना है। और उसके साइड में ऐसा एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करके उसको कट कर लूँगी, क्योंकि मुझे उसमें से प्लांट्स अरेंज करने हैं। देखिए इस तरह से मैंने जो कट किया, रेक्टेंगुलर कट करने के बाद वो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं जो लोअर पोर्शन है उसको मैं पेंट कर रही हूँ। मैंने यहाँ चॉक पेंट का यूज़ किया है और स्पॉन्ज से कर रही हूँ ताकि एक टेक्सचर लुक आ जाए। अब हमें जो कंटेनर है उसके टॉप पोर्शन के लिए वर्क करना है। तो मैंने टॉप पोर्शन के डायमीटर को मेज़र कर लिया है और अब मैं डिकोपेज पेपर में सेम मेज़रमेंट का एक सर्कल ड्रॉ करूँगी और उसको कट कर लूँगी। ये जो सर्कल जो पेपर हम कट करेंगे, ये हम जो कंटेनर का ऊपर का लीड पोर्शन है उस पर हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए हम अभी इस पेपर को कट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सीजर। और देखिए ये हमारा पेपर हमने सर्कल में कट कर लिया। अब मैं इसको देख रही हूँ कि बराबर से आया है या नहीं। अब मैं डिकोपेज ग्लू लूँगी और उसकी मदद से मैं इस डिकोपेज पेपर को इस लीड पर स्टिक करूँगी। आप डिकोपेज ग्लू या मॉड पॉज कुछ भी ले सकते हैं। उसको आप ब्रश की मदद से स्प्रेड कर दीजिए, फिर आप ये डिकोपेज पेपर को उस पर स्टिक कर दीजिए और फिर उसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। ये देखिए इस तरह से ग्लू हो या फिर मॉड पॉज हो, थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा हो तो बेटर रहता है, बिकॉज़ ये डिकोपेज पेपर है, नैपकिन नहीं, ये थोड़ा सा टफ होता है। अब जब हमारा डिकोपेज पेपर स्टिक हो गया है तो हमारा जो कॉर्नर का रिम पोर्शन है वहाँ पर मैं ये मैक्रम थ्रेड लगा रही हूँ। आप चाहे तो जूट थ्रेड भी लगा सकते हैं। ये मैंने हमारा जो डिकोपेज पेपर पे जो प्रिंट है वो रेड कलर का है, इसीलिए मैंने रेड कलर का ही मैक्रम पेपर यूज़ किया है। अब मैं वार्निश लगा दे रही हूँ ताकि हमारा जो ये प्लांटर है वो थोड़ा सा सेफ रहे, पानी वगैरह लगे तो ख़राब ना हो। अब हमारा लोअर पोर्शन एंड अपर पोर्शन जो कंटेनर का है दोनों रेडी हो गया है और ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो चलिए अब ये टेबल टॉप प्लांटर है, तो इसको मतलब टेबल पे स्टैंड होने के लिए, ताकि वो स्ट्रेट स्टैंड हो सके, हमें कुछ लगाना पड़ेगा। ये मैंने मोल्डेड क्ले से कुछ वुडन बीट्स टाइप का बना लिया है और उसे पेंट कर दिया है और फिर उनको मैं हॉट ग्लू की मदद से नीचे लगा दे रही हूँ और उसकी सपोर्ट से ही हमारा ये प्लांटर ऐसे टेबल पे स्टैंड करेगा। अब चलिए हम इसमें प्लांट लगा देते हैं। सबसे पहले जो ड्रेनेज होल है वहाँ पर मैंने 2 ड्रेनेज होल भी बनाए हैं ताकि जब हम प्लांट में पानी दे तो वो पानी नीचे ड्रेन हो जाए। वहाँ पे मैंने एक कॉटन क्लॉथ को लगा दिया और फिर इस पर मैंने गार्डन सॉइल और कोकोपीट का एक मिक्सचर को अरेंज कर दिया और उसमें कुछ मनी प्लांट्स के कटिंग्स को मैंने लगा दिया। और देखिए हमारा ये टेबल टॉप प्लांटर कितनी आसानी से, जो वेस्ट कंटेनर है उससे हमने एक सुंदर सा टेबल टॉप प्लांटर बन गया। तो कैसा लगा आप लोगों को ये टेबल टॉप प्लांटर? और अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हमारा सेकेंड DIY ये भी एक प्लांटर है। ये जो प्लांटर है इसको बनाने के लिए मैंने एक कुल्लर का यूज़ किया है। ये थोड़े से जो चाय कुल्लर होते हैं वो नहीं, जो मीडियम साइज़ का कुल्लर होता है उसका मैंने यूज़ किया है, क्योंकि चाय जो कुल्लर होती है वो बहुत छोटा हो जाता है प्लांटर के लिए। तो मुझे ये लस्सी कुल्लर बोल सकते हैं या फिर मीडियम साइज़ का थोड़ा सा कुल्लर है। मुझे अराउंड 20 रुपीज़ का एक कुल्लर मिला था, तो उसको मैंने यूज़ किया। तो मैंने कुल्लर को सबसे पहले वाइट एक्रिलिक कलर से पेंट कर लिया, फिर उस पर
मैंने एक आउल का पैटर्न ड्रॉ किया। और आपको तो पता ही है मुझे आउल कितने अच्छे लगते हैं और आउल क्यूट भी दिखते हैं, है ना। और फिर जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया, जो आईज़, नोज़ वगैरह, उन सब को बनाने के लिए मैंने मोल्डेड क्ले का यूज़ किया और फिर इसे अच्छी तरह से सूखने के लिए छोड़ दिया। जब हमारा आउल अच्छी तरह से सूख गया, देन हम इसे पेंट करेंगे। हमने ऑलरेडी पहले ही वाइट एक्रिलिक कलर से पेंट कर दिया था, तो इस बार हम डायरेक्ट हमारा जो भी कलर है, चॉइस ऑफ कलर, उससे हम पेंट करना शुरू करेंगे। मैंने अपने आउल को ना बहुत ही वाइब्रेंट कलर में पेंट किया है, क्योंकि मुझे मतलब सारे DIYs थोड़े वाइब्रेंट रहते हैं, तो मतलब वो थोड़ा अच्छा दिखता है, थोड़ा मतलब आप दूर से भी रहे तो आपको नज़र में आती है। इसलिए मुझे थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर्स, क्योंकि एक पॉप कलर रहती है ना, वो मुझे अच्छा लगता है। ऐसे ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसा कलर कॉम्बिनेशन या कौन सा कलर करना है। आप अपने चॉइस से कोई भी कलर कॉम्बिनेशन में कलर कर सकते हैं। और देखो, बातों ही बातों में हमारा आउल प्लांटर ऑलमोस्ट फिनिश होने को आया। हमने ऑलमोस्ट पेंटिंग फिनिश कर दिया और इस तरह का मैंने जो एक नॉर्मल कूलर आती है उसको मैंने एक प्लांटर में कन्वर्ट कर दिया। तो कैसा लगा ये आइडिया? इस तरह के जो छोटे प्लांटर है ना, इसमें हम कोई भी कटिंग लगा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट DIY, और ये भी एक प्लांटर है। और इस प्लांटर को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे जो हम प्लास्टिक के पानी के बॉटल्स होते हैं उनका। तो मैंने एक 1/2 लीटर के पानी के बॉटल को लिया और फिर उस बॉटल को मुझे कट करना है। तो मैंने एक नाइफ़ को गरम करके एक होल कर दिया, फिर सीज़र की मदद से एक राउंड शेप में मैंने कट कर दिया। तो इस तरह से मैंने कट कर दिया एक राउंड शेप में। अब मैं जो बॉटल का कैप है उस पर भी मैं एक होल बना रही हूँ और उस होल से मैं एक जूट के थ्रेड को पास करके मैं नॉट बन दे रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको हैंग करने के लिए यूज़ करूँगी। तो ये इस तरह से मैंने बॉटल को रेडी कर लिया। फिर मैंने कुछ नारियल के छिलके लिए। ये ऑलरेडी ड्राइड वाले नारियल के, जो हम नारियल ख़रीदते हैं तो ये जो छिलके होते हैं ना, मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ, मैं उन्हें ले आती हूँ। इवन मेरे मम्मी पापा को भी मैं नारियल के छिलके को फेंकने नहीं देती हूँ। मैं बोलती हूँ कि आप जब भी नारियल ख़रीदो छिलके मुझे दे देना, क्योंकि एक तो मैं DIYs बनाती हूँ, दूसरा मैं डेली धूप जलाती हूँ। सुबह शाम नारियल के छिलके का यूज़ करके मैं धूप जलाती हूँ, जो बहुत ही अच्छा सा एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करता है, घर में एक अच्छा सा काम वाइब्स देता है। तो वो मेरा, इसलिए मुझे नारियल के छिलकों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये नारियल के छिलके का यूज़ करके मैं एक्चुअली ये जो प्लांटर है ना, ये हमारे वेवर बर्ड जो होती है ना, उनके घोंसले की तरह का मैं बनाने वाली हूँ। तो उनके घोंसले को जो स्ट्रक्चर है उसको देने के लिए मैं नारियल के छिलकों का ही यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने पूरे बॉटल को नारियल के छिलके से कवर कर दिया और कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिया है। अब इन नारियल के छिलके जो थोड़े से बाहर, मतलब मैंने ग्लू गन से स्टिक किया है, बट वो एक एक रेशे को तो स्टिक करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए मैंने पूरे बॉटल को कवर करने के बाद मैंने थ्रेड से उसको इस तरह से टाई अप कर दिया, ताकि जो हमारा नारियल का छिलका का जो जिससे हमने कवर किया वो एकदम इंटैक्ट रहे। अब ये जो हमने थ्रेड यूज़ किया, उस थ्रेड को हाइड करने के लिए मैं ऊपर में एक पतला लेयर ऑफ नारियल का छिलके का लगाऊंगी, जिससे हमारे जो थ्रेड है वो हाइड हो जाएंगे।
इस तरह के जो प्लांटर्स होते हैं ना, वो ना दो तरीके से यूज़ आते हैं। एक तो ये प्लांटर है, इसमें हम प्लांट के कटिंग्स लगाते हैं। दूसरा ये ना देखने से बर्ड नेस्ट जैसा दिखता है, तो दूर से जब आप देखो ना गार्डन में ऐसे हैंग होके है, तो ऐसा लगता है जैसे चिड़ियों ने घोंसला बनाया है, और काफ़ी अच्छा सा लुक देता है और काफ़ी नेचुरल लुक भी आती है, क्योंकि नारियल के छिलके से बनी हुई है तो एक नेचुरल लुक भी आती है। और इस तरह से मैंने जहाँ भी हमने थ्रेड रैप किया था ना, उन सबको मैंने नारियल के छिलके से कवर करके हाइड कर दिया। और इस तरह हमारा जो प्लांटर है, बर्ड नेस्ट वाला प्लांटर, वो बनकर रेडी हो गया। अब जस्ट ये जो होल है ना, इसके चारों तरफ मैं थोड़ा सा फिनिशिंग टच दूंगी, कुछ नारियल के छिलकों को लगाकर एक राउंड शेप का स्ट्रक्चर दूंगी, और हमारा ये क्यूट सा नेचुरल लुकिंग बर्ड नेस्ट टाइप का जो प्लांटर है वो बनकर रेडी हो जाता है। तो है ना एकदम सिंपल सा और एकदम वेस्ट मटेरियल से बना हुआ क्राफ्ट। तो इस तरह के जो भी क्राफ्ट आइडियाज़ रहते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, इसके लिए मुझे आप लोगों के हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आपको मेरे DIYs या मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वो बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे आप लोगों को इन 3 प्लांटर्स में से सबसे अच्छा कौन सा प्लांटर लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो फिर मिलती हूँ कुछ नए DIYs के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।